तो चलिए सीधे आज की इस डीप डाइव चर्चा में गोता लगाते हैं। आज हम जिस सोर्स मटेरियल का एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो सच में आंखें खोल देने वाला है। हम बात करने वाले हैं भारत में साइबर क्राइम के उस डरावने उछाल की, एथिकल हैकिंग के असली मतलब की, और हाँ, सबसे दिलचस्प हिस्सा, हम एक लाइव डेमो भी देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके पूरा सिस्टम हैक हो सकता है। ये सारी इनसाइट्स सीधे साइबर पाठशाला के डेटा और उनके 2026 के साइबर सिक्योरिटी रोडमैप से ली गई हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा दिखेगा। पहले हम भारत में बढ़ते साइबर खतरे को समझेंगे, फिर साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के बीच का फर्क जानेंगे। उसके बाद हम हैकर्स की 5 स्टेप स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे, एक लाइव अटैक डेमो देखेंगे और आखिर में साइबर पाठशाला के 2026 करियर रोड मैप पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भारत में बढ़ता साइबर खतरा। और सच कहूं तो इसके आंकड़े काफी डराने वाले हैं। देखिए, अगर हम 2019 के डेटा पे नजर डालें तो भारत में रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों की संख्या लगभग 24,000 थी। उस समय ये नंबर सुनकर लगता था कि हाँ, क्राइम तो है लेकिन काफी हद तक कंट्रोल में है। पर असल में ये किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। और फिर आया कोविड-19 महामारी का दौर, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा और इसके साथ ही साइबर क्राइम का ग्राफ मानो रॉकेट की तरह ऊपर भाग गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2019 के उन 24,000 मामलों से उछलकर 2025 तक यह आंकड़ा 24 लाख तक पहुंच गया है। जी हां, 24 लाख। और ट्रेंड्स बताते हैं कि 2026 के अंत तक ये 30 लाख के पार चला जाएगा। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब इन नंबर्स को थोड़ा अपनी असल जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। मार्केट का लगभग 80% हिस्सा पहले ही किसी न किसी तरह के डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो चुका है। इसका मतलब है कि हर 10 में से 8 लोग धोखा खा चुके हैं। सिर्फ 20% लोग ही सुरक्षित बचे हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे आसपास अचानक से अपराध की बाढ़ आ गई हो और अब हमें अपनी हिफाजत के लिए डिजिटल दुनिया में एक बहुत ही मजबूत पुलिस फोर्स की सख्त जरूरत है। और यही हमें हमारे दूसरे पॉइंट पर लाता है, साइबर सिक्योरिटी बनाम एथिकल हैकिंग। इन दोनों के बीच असल में क्या फर्क है? देखिए, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही विशाल मैदान की तरह है। इसका काम सिर्फ आपके इंटरनेट या लैपटॉप को बचाना नहीं है। आज के समय में दुनिया की हर तकनीक, चाहे वो एआई हो, आईओटी डिवाइस हो, क्लाउड डेटा हो, मोबाइल एप्लीकेशंस हो या फिर 5G नेटवर्क, इन सबको सुरक्षित रखने का जिम्मा साइबर सिक्योरिटी का ही है। लेकिन ये फील्ड इतनी बड़ी है कि कोई भी एक इंसान रातों रात इसके हर हिस्से का एक्सपर्ट नहीं बन सकता। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? साइबर पाठशाला हमें बताती है कि यहीं पर एथिकल हैकिंग की एंट्री होती है। आप इसे साइबर सिक्योरिटी की दुनिया का एंट्री गेट समझ सकते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके लिए आपको पहले से कोडिंग या किसी भारी भरकम आईटी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। यह बिल्कुल एक मजबूत नींव बनाने जैसा है, ताकि आगे चलकर आप अपनी पसंद के किसी स्पेसिफिक सिक्योरिटी डोमेन में स्पेशलाइज कर सकें। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, हैकर की 5 स्टेप स्ट्रैटेजी। आखिर एक हमलावर सोचता कैसे है? किसी भी सिस्टम को बचाने से पहले हमें यह समझना होगा कि उसे तोड़ा कैसे जाता है ना? कोई भी अटैक हवा में नहीं होता। इसके 5 पक्के कदम होते हैं। पहला, शिकार का आईपी एड्रेस निकालना। दूसरा, मशीन के 65,535 पोर्ट्स में से खुले हुए पोर्ट्स को खोजना। तीसरा, ये पता लगाना कि उन खुले पोर्ट्स पर कौन से प्रोटोकॉल या सर्विस चल रहे हैं। चौथा, उन सर्विसेज के सॉफ्टवेयर वर्जन का पता लगाना। और पांचवा, सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान करना। जब तक ये पांचों चीजें ना मिल जाएं, एक हैकर अपना अगला कदम नहीं उठाता। चलिए, अब इसी थ्योरी को एक्शन में देखते हैं हमारे चौथे सेक्शन में, एक लाइव अटैक डेमो। प्रैक्टिकल हैकिंग कैसे काम करती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस 5 स्टेप प्रोसेस को असल जिंदगी में टेस्ट करने के लिए हमने सोर्स मटेरियल से एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट सेटअप लिया है। हमारे पास 2 मशीनें हैं। एक है हमलावर यानी अटैकर की मशीन, जो काली लिनक्स पर चल रही है, और दूसरी है विक्टिम यानी शिकार की मशीन, जिसे मेटास्प्लॉइटेबल कहते हैं। ये विक्टिम मशीन जानबूझकर कमजोर बनाई गई है ताकि हम उस पर अपने टेस्ट कर सके। सबसे पहले अटैकर ने Nmap नाम के एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल का इस्तेमाल किया। ये टूल विक्टिम की मशीन का पूरा नक्शा खोलकर रख देता है। स्कैन के रिजल्ट में कई खुले पोर्ट्स दिखे, जैसे कि पोर्ट 21। लेकिन यहां अटैकर की जैकपॉट लॉटरी लग जाती है, पोर्ट 1524 पे।
ये पोर्ट सीधा एक बहुत ही असुरक्षित मेटास्प्लॉइट रूट शेल का रास्ता दे रहा था, बिल्कुल किसी घर के खुले हुए मेन दरवाजे की तरह। अब जैसे ही इस असुरक्षित पोर्ट का पता चला, अटैकर ने एक बेहद ही सिंपल कमांड टाइप की। टर्मिनल में उसने लिखा netcat कमांड nc स्पेस vn, फिर विक्टिम का आईपी एड्रेस और आखिर में वो खुला हुआ पोर्ट नंबर 1524। बस इतना सा लिखते ही अटैकर और उस कमजोर पोर्ट के बीच एक डायरेक्ट, बिना किसी रुकावट वाला कनेक्शन बन गया। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल खामोशी से होता है। अटैकर को उस मशीन का पूरा रूट एक्सेस यानी पूरा कंट्रोल मिल गया है। अब वो अंदर की फाइलें देख सकता है, नेटवर्क सेटिंग्स बदल सकता है या मशीन को चुपचाप रिबूट भी कर सकता है। और विक्टिम, उससे कानों कान खबर नहीं होती। उसे लगता है सब कुछ नॉर्मल है, जबकि उसका सिस्टम पूरी तरह हैक हो चुका है। ये हमें साफ दिखाता है कि अगर आपका सिस्टम वल्नरेबल है तो सिर्फ एक आईपी एड्रेस से आपको कितनी आसानी से बर्बाद किया जा सकता है। इस खौफनाक डेमो के बाद अब वक्त है हमारे आखिरी सेक्शन का, 2026 का करियर रोड मैप। अब सवाल यह है कि खुद को सुरक्षित कैसे रखें और इस फील्ड में अपना भविष्य कैसे बनाएं। उस डेमो ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है, हमें ऐसे ट्रेन प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो इन सिस्टम्स को बचा सकें। और यहीं पर इस साइबर पाठशाला का 2026 का रोड मैप हमारे काम आता है। ये रोड मैप 12 मॉड्यूल्स में बटा है जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल और एआई इंटीग्रेटेड लर्निंग पर फोकस करता है। इनकी सबसे अच्छी सलाह क्या है पता है? वो जो थोक के भाव जेनेरिक पैकेज बिकते हैं ना, उनसे दूर रहें। एथिकल हैकिंग से शुरुआत करें और फिर किसी एक डोमेन के मास्टर बने। और हाँ, अगर आपका बैकग्राउंड आईटी का नहीं है तब भी चिंता की कोई बात नहीं। सीधे मैनेजर बनने के सपने देखने के बजाय जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट जैसे एंट्री लेवल रोल्स को टारगेट करें। साथ ही रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के लिए फ्रीलांस बग हंटिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। ये एक बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो आज के इस एनालिसिस और उस लाइव डेमो को देखने के बाद, जहां हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक आईपी एड्रेस की मदद से पूरे सिस्टम को घुटनों पर लाया जा सकता है, एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या वाकई सिर्फ एक आईपी एड्रेस से मशीन हैक हो सकती है? आज हमने अपनी आंखों से देखा कि हाँ, बिल्कुल हो सकती है। तो अब आप खुद सोचिए, जो स्मार्ट गैजेट्स और फोन आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने भरोसे के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सच में उतने सुरक्षित हैं जितना आप मानते हैं? जरा इस बारे में सोचिएगा।